श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण के बारे में। नैऋत्य कोण की एंट्री, नैऋत्य कोण में टॉयलेट और नैऋत्य कोण में किचन। वास्तु के अंतर्गत अगर ये तीन चीज आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में या आपकी शॉप में है तो ये वास्तु का सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसका उपाय करने से भी जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता। इसका एक ही रीजन है कि नैऋत्य कोण के अंदर पितरों का स्थान है। अगर पितरों के स्थान पे हम शौचालय रखेंगे, अग्नि का स्थान रखेंगे, भट्टी रखेंगे या वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखेंगे तो पितृ संबंधित जो भी कोई कृपा हमारे जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। चाहे आपका रेंट का मकान हो, चाहे आपका खुद का मकान हो या आप अभी मकान में कोई रिनोवेशन कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस है, नैऋत्य कोण में शौचालय है, आपकी फैक्ट्री है, नैऋत्य कोण में आपने भट्टी रखी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखी है, तो ये भी आपके जीवन के अंदर वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। दिन रात मेहनत करोगे, असफल रहोगे, पैसा बचेगा नहीं। और जिस जिसके घर के अंदर नैऋत्य कोण की एंट्री है, टॉयलेट है, शौचालय है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, किचन है, तो उनको पता है कि उनके जीवन के अंदर तन मन धन की समस्या लगातार लगी रहती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दूसरा प्रॉब्लम्स खड़ा ही रहता है। कहीं पति पत्नी की में आपसी झगड़े, कहीं शादी लायक लड़के लड़की में शादी का ना होना, रिश्ते मंगनी ना होना, रिश्ते ना आना, कहीं डाइवोर्सिस केसेस, कहीं झगड़े, भाई भाई में झगड़े, माता पिता के अंदर झगड़े, माता पुत्र में झगड़े, संसार में कलेश, हर तरह की प्रॉब्लम नैऋत्य कोण से देखी जाती है। क्योंकि पितृ अगर हमारे प्रसन्न होंगे तो 100% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण से कोई भी संबंधित वास्तु दोष है तो उसका एक पितृ पितृ शांति करानी चाहिए। वहां का एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से वहां का जो प्लेनेट है राहु, राहु ग्रह की शांति करानी चाहिए। अगर राहु ग्रह की शांति के लिए सबसे बढ़िया स्थान है खाटू श्याम मंदिर। वहां पे जाके आप वहां पे पूजन पाठ अर्चन कराइए। वहां पे राहु की शांति का यज्ञ पूजन कराया जाता है, जिससे आपका नैऋत्य कोण के वास्तु दोष से तुरंत निजात मिलता है। क्योंकि धर्म कर्म तो करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र भी एक धर्म है। धर्म का दोष धर्म से ही दूर होता है, दान पुण्य से दूर होता है, छोटे बड़े यंत्र लगाने से दूर होता है। आज हम इस नैऋत्य कोण पे एक बात करेंगे कि अगर आप घर में रिनोवेशन करवा रहे हैं तो नैऋत्य कोण में टॉयलेट मत बनाना, सेफ्टी टैंक मत बनाना, वहां पे खड्डा मत रखना, नैऋत्य कोण नीचा मत रखना, वहां पे एंट्री मत करना और वहां पे अंडरग्राउंड टैंक मत रखना। फैक्ट्री है तो नैऋत्य कोण में भट्टी मत रखना। तो ये अंतर्गत कोई भी प्रकार का अगर आपके घर में ऑलरेडी वास्तु दोष है नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट का, तो कौन सा ऐसा रत्न है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी पूजा है जो मैंने आपको बताई है कि खाटू श्याम मंदिर पे जाके राहु की शांति कराइए और साथ ही साथ शंकर भगवान के शिवलिंग पे रोज रुद्र अर्पण कराइए यानी रुद्राभिषेक कराइए। तो ये आपके घर के अंदर जो भी कोई वास्तु दोष है, आपके कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नैऋत्य कोणों से डिस्टर्ब है, तो वहां पे आपको धीरे 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 आपको वहां पे पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे और ये सब कष्टों से भी आप बच जाओगे। और साथ में लास्ट में मैं एक उपाय बताऊंगा एक यंत्र का। वो यंत्र आप नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कोण में अगर मंदिर में वो यंत्र रखेंगे तो भी चलेगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में खड्डा खोद के वो यंत्र फ्लोर में दबा दोगे तो भी चलेगा, या आप वहां पे कहीं पे भी रख दोगे तो भी चलेगा। पूरा विस्तार से अंत तक वीडियो देखना। वीडियो लंबी बनती है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि एक छोटी से छोटी आपको इंफॉर्मेशन देना। छोटी चीज में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, छोटी 1-2 मिनट की वीडियो में। वीडियो लंबी बना के ही फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो समझिए नैऋत्य कोण में वास्तु दोष के लक्षण। परिवार को अनअपेक्षित आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसे निवेश का असफल होना, व्यापार में घाटा या संपत्ति विवाद, यानी आपकी पितृ संपत्ति में विवाद होगा। आपने किसी भी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में या आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, इन्वेस्टमेंट किया है कि इसको बेच बाच के इससे प्रॉफिट कमा लेंगे, तो वहां पे आपको अनपेक्षित नुकसान आ जाएगा। घर में छोटे छोटे खर्चे बढ़ जाएंगे, घर में अचानक आर्थिक नुकसान होगा। आपकी आमदनी और आपकी तनख्वाह के साथ से भी ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ता है। यानी रुपया खर्चा, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया, ऐसा कहा जाता है। गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, विशेष रूप से हृदय, हड्डियों या रीढ़ की समस्या। यानी ईशा ये नैऋत्य कोण के अंदर जब जब वास्तु दोष होता है, वहां पे शौचालय का होना, वहां पे कहते हैं ना कि
वहां पे अगर आपका टॉयलेट होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, नैऋत्य कोण नीचा है, वहां पे किचन है, वहां पे ग्रीन कलर है, वहां पे ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो ये सब कुछ वास्तु दोष के अंतर्गत आते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, गंभीर बीमारियों में संभावना बढ़ जाती है, विशेष रूप से हृदय संबंधित यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हो। हड्डियों या रीढ़ की समस्या यानी आपकी कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जहां भी जॉइंट्स पेन है, जहां भी हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, कभी यहाँ कलाइयों में दर्द, उंगलियों में दर्द, कोई भी तरह के दर्द की संभावना नैऋत्य कोण के वास्तु दोष वाले घरों में उनके सदस्यों के बीच देखी जाती है। खास करके दाम्पत्य जीवन में असंतुलन या तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि नैऋत्य कोण स्किल, आपके हुनर का और आपके रिलेशन का कोण है। वहां का अगर दोष होगा तो आपके रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, और खास डिस्टर्ब रिलेशन जिंदगी में कब बर्बाद और जिंदगी को कब तहस नहस कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन के झगड़े। अगर वहां पे शांति नहीं होगी तो घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। तो ये कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नैऋत्य के अंतर्गत देखी जाती है। लगातार मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलना, दिन रात मेहनत कर रहे हो पर परिणाम शून्य। आप कहते हो कि हमने जो शुरुआत 10 साल से पहले की थी, आज हम वहीं पे ही है, हमें नहीं बिजनेस में ग्रोथ मिल रहा है, नहीं फैक्ट्री में ग्रोथ मिल रहा है, नहीं हमें जॉब में ग्रोथ मिल रहा है। तो रीजन क्या है, मेहनत तो लग रहे और परिणाम वो ये कर्म करो और फल प्राप्त करो, तो वो तो चीज हम कर रहे हैं पर हमें फायदा नहीं मिल रहा। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में आपकी नौकरी है, जो बिजनेस, जो दुकान में आप धंधा कर रहे हो, वहां पे नैऋत्य कोण की पॉजिटिविटी आपने देखी है। शायद वहां पे आपको ग्रीन कलर गमले, पौधे, या वहां पे बाग बगीचे मिल जाएंगे, वॉशरूम मिल जाएगा, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिल जाएगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति पे असर करती है और आपको पता ही नहीं चल रहा। आपने तो मेहनत कर ली पर फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आने का कारण नैऋत्य कोण का वास्तु दोष। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। संतान की आज्ञाकारिकता या उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आप और आपके पति का झगड़ा तो है ही, साथ में आपके संतान के साथ भी आपका झगड़ा रहेगा। संतान उनके संस्कारों से विचलित हो जाएंगे और नहीं करने वाले कार्य करेंगे एक नैऋत्य कोण के वास्तु दोष से। तो इससे कैसे बचा जाए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। किराए का मकान है तो तोड़ नहीं सकते, रेंटेड मकान है, फैक्ट्री है, चेंज नहीं कर सकते। तो बिना तोड़फोड़ शास्त्र के अंदर उपाय है, जो उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको उसका उपाय भी करना है, श्रद्धा से करना है। मेरा उपाय दिखाने का काम है, आपका श्रद्धा रख के वो उपाय करने का काम है, और फल ईश्वर का काम है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% वो उपाय काम आएगा। साथ ही साथ जीवन में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान हमेशा शास्त्रोक्त उपायों से आता है, धैर्य से आता है, श्रद्धा सबूरी से आता है और धीरज से आता है। इस दिशा में के इस दिशा में दोष के कारण घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कि वास्तु के अंतर्गत भी नैऋत्य कोण बहुत ही असरकारक कोण है। वहां पे कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी तो घर में वास्तु दोष की वजह से वहां पे नेगेटिविटी हमेशा जनरेट रहेगी। वहां का वातावरण बिगड़ेगा, आपके मन मस्तक पर असर करेगी और आपको जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसका क्या समाधान है? अगर आपका नैऋत्य कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, सर्वप्रथम वो वास्तु दोष तोड़ यानी वो चीज वहां से हटा दीजिए। शौचालय है तो हटा दीजिए, किचन है तो हटा दीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसको बंद कर दीजिए और प्रॉपर वास्तु के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। पर ये सब संभावनाएं नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास समय नहीं है, संजोग नहीं है। समय तो अलग बात है, संजोग नहीं है, स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, मानसिक स्थिति नहीं है, आप ये कर नहीं सकते। तो ये सब प्रभु की इच्छा है कि आपको नहीं हटाना। ये आप समझना, अगर प्रभु की इच्छा होती तो आज आपको वीडियो तो प्राप्त हो गया, तो आपके पास पैसा तो होता तो आप हटा लेते। पर प्रभु की इच्छा है कि आपको छोटा सा समाधान कीजिए, समाधान भी आपका काम कर जाएगा। अगर आप छोटा सा समाधान श्रद्धा से करेंगे तो कई लाख गुना फायदा भी देगा। तो आपको वहां पे एक तो पितृ शांति के लिए अमावस्या के दिन पितृ पूजन करना है, पितृ की फोटो को तिलक करना है, पितृ की फोटो पे हार चढ़ाना है, उनकी तिथि श्राद्ध के दिन उनका श्राद्ध करना है, छोटे बच्चे गरीबों को खाना खिलाना है, ब्राह्मण को
ब्राह्मण को भोजन कराना है, ये तो आपको करना ही है। नैऋत्य कोण के वास्तु दोष वाले हर किसी के इंसान को, चाहे वो घर में हो, फैक्ट्री में हो या कहीं पे भी हो, राहु ग्रह का मंत्र बोलना है। शास्त्रोक्त राहु ग्रह का 9 ग्रह स्तोत्र आता है, उसको आप यूट्यूब से डाउनलोड करके घर में उसका स्मरण कीजिए, छोटा सा पेन ड्राइव में लगा के उसको बचाइए और साथ साथ राहु की उपासना कीजिए। राहु की उपासना अंतर्गत ये एक अकीक के पूरे राहु के स्टोन है, ये राहु यंत्र है जो स्टोन से जड़ित है, पंच धातु का यंत्र है। आप इसको देख सकते हो, ये पीछे इसका मंत्र है और यंत्र के साथ ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो राहु का जो ये उपरत्न है, राहु के उपरत्नों को आपको नैऋत्य कोण के अंदर खड्डा खोद के स्थापित कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। शौचालय है तो नहीं रखना, तो मंदिर में रखना है। मंदिर में आप एक पीला कपड़ा रख के उसके ऊपर ये यंत्र रख सकते हैं आपके घर के मंदिर में। तो देखिए यंत्र में ये स्टोन है, राहुवे यंत्र है और ये मंत्र लिखे हुए। तो इसकी जो पावर है वो पावर ऐसा समझिए कि एक मोबाइल है और उसकी बैटरी है और चार्जिंग है। यानी यंत्र अवेलेबल है, आपकी श्रद्धा उसकी बैटरी है और आपका विश्वास उसका चार्जिंग है। ये तीन चीज इकट्ठी होगी तो 100% ये यंत्र चमत्कार दिखाएगा। ये यंत्र आपको मार्केट से भी मिल सकता है, हमारे पास भी अवेलेबल है, आप हमें भी ऑर्डर करके ये मंगवा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये मिलता है आपके घर की हर समस्या का समाधान करने के लिए। जिसके घर के अंदर नैऋत्य का दोष नहीं है तो भी ये यंत्र स्थापित करके पॉजिटिविटी ले सकता है। 9 ग्रह के यंत्र मंत्र रत्न की पूजा अर्चना दर्शन करने से भी कई वास्तु दोष का निवारण होता है। तो फ्रेंड्स, नैऋत्य कोण संबंधित कोई भी समस्या है तो तुरंत संपर्क कीजिए। नहीं समझ आता, हमारे कस्टमर केयर पे फोन करके आप अपना नक्शा बेच के कुछ नॉमिनल फीस भर के आप अपना समाधान ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।